तो लास्ट क्लास में मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। ठीक है, मेंसुरेशन मैंने बताया था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स 4024। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर्स में। कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं जिसमें से मैंने आज कुछ पिक किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी हैं। अगर तुम लोग भी देखोगे तो फिलहाल जो है वो मतलब वो 11th ग्रेड के लेवल के हैं पास पेपर के क्वेश्चंस, तो उसमें से जो है वो तुम लोग के लेवल के मैंने निकाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, आई होप तुम लोगों ने वो फॉर्मूलाज सारे अपने पास लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वो रिकॉर्डिंग में से लाजमी वो फॉर्मूलाज लिख लेना, क्योंकि समटाइम्स द फॉर्मूलाज आर इन द क्वेश्चन, समटाइम्स द फॉर्मूलाज आर गिवन, समटाइम्स दे आर नॉट। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें फॉर्मूलाज हैं वो याद हो जाए। अगर हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे तो हमें वो फॉर्मूलाज याद भी हो जाएंगे, इतने मुश्किल है नहीं वो फॉर्मूलाज। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो एक फॉर्मूलाज से स्टार्ट किया था। ठीक है, एक फॉर्मूला शीट मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराई थी, इन विच सेवरल फॉर्मूलाज वर रिटन एंड वी डिस्कस्ड ऑल द फॉर्मूलाज। हमने शेप्स भी डिस्कस किए थे, और हमने जो है वो 2D और 3D शेप्स का डिफरेंस भी डिस्कस किया था, और एक पास पेपर का क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है, जिस क्वेश्चन में हमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आज भी हमें करने हैं। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन तुम देखो, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर होगा। दिस इज अ क्यूबॉइड, और हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, जो ये दिसंबर 2005 का है। क्यूबॉइड इज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस डायग्राम में आपको क्यूबॉइड नजर आ रहा है। क्यूबॉइड की जो लेंथ आपको नजर आ रही है वो 60 सेंटीमीटर आ रही है, और अगर इसको विड्थ बोलें तो ये 50 सेंटीमीटर है। हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, और हाइट के अलावा वो मुझे एक और चीज दे रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन, दैट इज 90,000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमें हाइट ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करनी है। सिंस द वॉल्यूम इज गिवन, सो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का जो फॉर्मूला है वो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ठीक है, वो वॉल्यूम की जगह पे मैंने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी 90,000 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 50। 60 इसकी लेंथ थी, 50 इसकी विड्थ थी, और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी थी। 60 और 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज कमिंग आउट एज 30 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। ठीक है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखो यहाँ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसका मतलब है तुम्हें क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू मेमोराइज द फॉर्मूला, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ में नहीं होता। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी दिसंबर 2004 पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू क्यूबॉइड। द क्वेश्चन इज, वी हैव अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। द डायमेंशंस आर 10 centimeter length, width is 6 centimeter, and the height is 2 centimeter. So the length, width and height, all the three things are given, and we have to find out its volume and its surface area. And this is a 2 mark question again, ये 1 mark के हैं। ठीक है, since we have to find its volume, we know that the formula for the volume is length multiplied by width multiplied by height. Length is 10 and the width is 6 and the height is 2। तो ये मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया, और वॉल्यूम मेरे पास आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करता था, उसके बाद उसका भी एक फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और ऑपोजिट फेसेस बिल्कुल इक्वल होता है, तो इसीलिए मैं एक फेस का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता था। मैं इस तरह पेयर्स बना लेता था। पहले मैंने लेंथ को जो है वो मैंने ब्रेथ से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कराया, क्यों? क्योंकि 2 फेसेस है। देन 2 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन 2 टाइम्स ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैंने बारी बारी दो के पेयर्स बना लिए, और ये फॉर्मूला यूज करके मैंने जो है वो टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट कर लिया क्यूबॉइड का। इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में भी आया था। ठीक है, जिसमें तुम्हें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया निकालना था मेरे ख्याल से, तो वो 2 मार्क का था। ठीक है, तो ये भी पेपर 1 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का, जिसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। और यहाँ अगेन द फॉर्मूला वाज नॉट गिवन, तो तुम्हें फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड शेप आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कंपाउंड शेप आ गया, और वो मुझसे कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन में देखो फॉर्मूलाज उसने दे दिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूलाज नहीं मिलते। इस क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे गिवन है, जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और मुझे दे दिया उसने सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे स्फीयर का है। ठीक है, ये जो दे रहा है ये पूरे स्फीयर का दे रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है इधर, उसमें वो मुझे खुद बता रहा है कि द डायग्राम शोज अ लैम्प। ये लैम्प ए है,
और दिस इज अ कंपाउंड शेप, कंपाउंड 3D शेप है क्योंकि इट हैज टू डिफरेंट शेप्स, इसमें दो 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए कंपाउंड शेप्स है। इट इज मेड अप ऑफ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर ऑन द टॉप, सो दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो शेप नंबर 1 है ये मेरे पास सिलेंडर है, और जो शेप नंबर 2 है वो हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर मींस हाफ ऑफ स्फीयर, और मुझसे ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बोथ आर 3 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो सिलेंडर का भी 3 है और हेमिस्फीयर का भी 3 सेंटीमीटर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। टोटल हाइट उसने मुझे दे दी, द टोटल हाइट ऑफ द लैंप इज 24 सेंटीमीटर। ये जो टोटल हाइट है ना, मतलब टोटल हाइट का मतलब सिलेंडर और लैंप दोनों की हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका मतलब है ये रेडियस है, तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस ही है ना, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, मुझे 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, और 24 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये चीज मैंने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ये टोटल हाइट थी 24 और मुझे पता है कि रेडियस 3 है, तो इसका मतलब है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये 3 सेंटीमीटर है। तो दिस टोटल डिस्टेंस इज 24, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 31, दैट इज इक्वल टू 21। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब देखो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो मुझसे ये कह रहा है कि शो दैट द वॉल्यूम, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ दिस लैम्प इज 650 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब उसने मुझे वॉल्यूम दे दिया है और मुझसे कह रहा है कि प्रूफ करो, शो करो कि तुम्हारा वॉल्यूम यही आ रहा है। तो सिंस दिस इज अ कंपाउंड शेप, ये कंपाउंड 3D शेप है, तो मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल शेप्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू ऐड देम टू गेट द टोटल वॉल्यूम। तो मेरे पास इस वक्त शेप 1 जो है वो सिलेंडर है, और मुझे पता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, मुझे यहाँ वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दूंगा। तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, और फिर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। आई नो दैट द वॉल्यूम फॉर द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसने मुझे यहाँ ये वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन मुझे वॉल्यूम याद है। जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा सिलेंडर का तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये फॉर्मूला है सिलेंडर का। तो पाई आर स्क्वायर एच में मैंने लिख दिया, और मुझे पता है कि हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जो है वो स्फीयर का है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और मुझे फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम। रेडियस मुझे पता है, ठीक है, रेडियस मेरे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसीलिए मैंने हाइट भी निकाल ली थी सिलेंडर की जो कि 21 है। जल्दी से वैल्यूज पुट करो और मुझे बताओ। पाई, पाई की जगह पे मैंने पाई लिख दिया, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, और 9 को मल्टीप्लाई कर दो हाइट ऑफ द सिलेंडर से, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21, और फिर मुझे प्लस का साइन यूज करो, प्लस के साइन के बाद अगेन 2/3 एज इट इज, पाई का साइन एज इट इज, और आर की जगह पे 3 का क्यूब हो जाएगा। वो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना था, सॉरी कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो द कर्व सरफेस एरिया हैज लैम्प एरिया में 2 कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर का है और एक स्फीयर का है। तो स्फीयर का उसने मुझे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, उसने मुझे दिया हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। और मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज देखी थी कि अगर मैं हेमिस्फीयर का निकालना चाहूँ तो सिंस आई हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको फॉर्मूला ही आइडेंटिफाई करना है। जब आप फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में पार्ट बी में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था लैम्प ए का। तो लैम्प ए में मेरे पास 2 शेप्स हैं, एक सिलेंडर है और एक मेरे पास हेमिस्फीयर है। तो इसीलिए मैंने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, दैट वाज 2 पाई आर एच, और मुझे हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर उसका आधा होता है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मैंने 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने लास्ट टाइम रिवाइज किए थे, ठीक है। और बस अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगेन आई हैव ऑल द डाटा, मैंने टूल पहले लिखा, पाई की जगह पे पाई लिखा, ठीक है। रेडियस मुझे पता है 3 है, तो रेडियस मैंने 3 लिखा ब्रैकेट में, और हाइट जो है वो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर की हाइट 21 है, तो मैंने ब्रैकेट में 21 लिख दिया। एंड देन विद द पॉजिटिव साइन 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है मुझे अभी, 2 पाई मैंने ऐसे ही लिखा, और आर की जगह पे मैंने 3 पुट किया, तो 3 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 9।
अब इनको भी इसी तरह सॉल्व कर लो जल्दी से। पाई की फॉर्म में कर लेते हैं इसको भी। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 126 पाई हो गया। 120 पाई तो ये 18 पाई हो गया। अब दोनों को ऐड करके पाई की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। वन 126 प्लस 18 और जो भी आंसर है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 452.38 है, तो 452.4 कर देता हूँ इसको। तुम लोग का भी यही आ रहा है? और सिंस ये मेरे पास जो है वो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? इसमें मैंने दोनों को ऐड कर दिया, उसने मुझे वैल्यू दी हुई थी 650, मैंने प्रूव कर दी। और नेक्स्ट पार्ट में उसने मुझे बोला था कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए सिंस आई हैव टू फिगर्स, मेरे पास दो 3D शेप्स है, तो मैंने दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाला। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, और स्फेयर के हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया था 2πr²। वैल्यूज पुट करके मैंने अपना फाइनल आंसर निकाल लिया, जो कि 252.4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। अगर मैं देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जून 2011 का। इसमें उसने मुझे एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है और हेमिस्फेयर के साथ एक ट्राइंगल अटैच है। दिस इज अ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के साथ एक ट्राइंगल अटैच है। ठीक है, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 6 है। ये यहाँ से सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। ये डायमीटर है, ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। और जो ट्राइंगल की बेस है दैट इज 9 सेंटीमीटर। और मुझसे कह रहा है कि we have to find an expression in the form of a plus b pi। a plus b pi की फॉर्म में एक्सप्रेशन निकालो, किस चीज का? फॉर द टोटल एरिया ऑफ द शेप। इस टोटल एरिया, इस शेप का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, और जो एक्सप्रेशन की फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए a प्लस बी पाई। तो मुझे सिंस आई हैव टू फाइंड द टोटल एरिया, तो इसमें दो शेप्स हैं, एक जो है वो सर्कल है, सेमी सर्कल है, और एक ट्राइंगल है। तो दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देता हूँ। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैंने ये चीज याद की हुई थी। πr² जो है वो फुल सर्कल का होता है, तो πr², ये चूंकि सेमी सर्कल है तो ये हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाई 2। और ट्राइंगल का एरिया मैंने याद किया था, मुझे याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दोनों एरियाज को निकाल के ऐड कर दूंगा, लेकिन फॉर्म का ख्याल रखना, फॉर्म जो है वो मेरे पास a प्लस बी पाई की पता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस मेरे पास 3 आ गया। और मैंने जो है उसे वैल्यूज पुट की हैं, हाफ। और बेस कितनी है ट्राइंगल की? बेस 9 है, और हाइट इसकी जो है वो 6 है, तो हाफ टाइम्स 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। प्लस πr² डिवाइड बाय 2, पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइड बाय 2। और फिर मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर दिया। ये मेरे पास हो गया, इसको 2 टाइम्स 1, और ये 2 टाइम्स जो है वो ये 3 हो गया, इसको इस तरह कर लो। और ये 9 3 ज़ा 27 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 9 3 ज़ा 27 प्लस, और ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 9/2 पाई। ये वाली फॉर्म बिल्कुल वही वाली है जो क्वेश्चन में दी हुई है, a प्लस बी पाई। तो मैंने यही अपना फाइनल आंसर छोड़ दिया, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ सेमी सर्कल था, ट्राइंगल था, दोनों का एरिया निकालना था। दोनों के एरियाज निकाले सेपरेटली और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि उसने मुझे बोला था फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेप, तो मैंने टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिया। और फॉर्म जो है उसने मुझे बोली थी a प्लस बी पाई, तो मैंने a प्लस बी पाई की फॉर्म में ही अपने एरिया फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा छोटा सा आसान सा है। इस क्वेश्चन में वो मुझे कह रहा है कि अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी सारी साइड 8 सेंटीमीटर है, और इसमें से मुझे एक स्क्वायर कट किया उसने
एक सर्कल कट किया है, वो जो सर्कल है उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मुझसे कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी पाई, a माइनस बी पाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन निकालो फॉर द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब है ये जो आपको सारा ग्रे में नजर आ रहा है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल शेप का एरिया निकाल लूंगा, उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह आएगा ना ये शेडेड एरिया, टोटल एरिया निकाल लेता हूँ, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो मुझे पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो शेडेड एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया फाइंड आउट करना था, तो शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आई हैव द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज मल्टीप्लाई एनी टू साइड्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 64 माइनस आई नो द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर की वैल्यू जो है वो मैंने अभी फाइंड आउट की थी, नहीं फाइंड आउट की, रेडियस दिया हुआ नहीं है मुझे, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस आ जाता है, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 विल बी रेडियस। तो आर जो है वो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मैंने जो है वो सिंप्लीफाई नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी पाई, तो a माइनस बी पाई की फॉर्म में ही मुझे अपना आंसर देना है। तो 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय पाई 9 पाई, इसी फॉर्म में मैंने अपना आंसर दे दिया, यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी देखो पेपर 1 में ही आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा मार्क्स का भी है, तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। उसमें अगेन वी हैव अ कंपाउंड शेप, एक कंपाउंड 3D शेप है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी उसने मुझे फॉर्मूलाज जो है वो थोड़े से लिख के दे दिए हैं, और वो मुझे कह रहा है कि द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ये मुझे याद भी हो गया, ये मुझे पहले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जो है उसने मुझे 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने अभी देखा था क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज आल्सो गिवन, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है पाई आर एल, और वॉल्यूम ऑफ कोन भी दिया हुआ है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया की जगह में पाई आर स्क्वायर लिख लेता था, क्योंकि कोन की बेस जो है वो सर्कुलर होती है और सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, तो कोन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और फिगर को मैं देखता हूँ तो मुझे नजर भी आ रहा है कि एक कोन है और नीचे उसने जो है वो एक हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सॉलिड कोन हैज अ बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सॉलिड कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और मुझे हाइट दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ट्रू हाइट भी मुझे दे रहा है 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है दैट हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर मींस हाफ ऑफ स्फीयर, उसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, वो कोन के नीचे अटैच किया हुआ है। अ मेटल टॉय इज फाउंड बाय जॉइनिंग द प्लेन सर्फेसेस, इन दोनों को मिला के एक मेटल टॉय बनाया गया है, ठीक है। और मुझसे ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड शो दैट द लेंथ ऑफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 13 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है 1 मार्क के लिए कि शो दैट द लेंथ ऑफ द स्लांट हाइट, मुझे ये शो करना है कि ये जो कोन की स्लांट हाइट आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 13। तो स्लांट हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, ट्रू हाइट उसने मुझे दी हुई है, और रेडियस भी उसने मुझे दिया हुआ है 5, इसका मतलब है आई जस्ट हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज अगर 13 आ रही है तो इसका मतलब है मैंने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। पार्ट ए में वो मुझे वैल्यू दे रहा है खुद स्लांट हाइट की और कह रहा है शो करो, तो मैंने जल्दी से क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हाइट मेरे पास 12 है, मतलब परपेंडिकुलर इज 12 एंड द बेस इज 5, और मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब मैंने 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, दोनों को ऐड किया तो 169 आया, और फाइनल आंसर 13 आ गया। इसका मतलब है कि मैंने प्रूव कर दिया कि मेरी जो है वो स्लांट हाइट 13 आ रही है। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय को, और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन सी सरफेसेस हैं। तो मेरे पास एक कोन की सरफेस आ रही है, कर्व सरफेस, और मेरे पास एक हेमिस्फीयर आ रही है, ठीक है। मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूं मेरे पास सरफेस में कौन कौन से वो आ रही हैं, तो ये कोन आ रही है जो कि पाई आर एल है, इसका फॉर्मूला मेरे पास पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो मैं पाई आर एल यूज करने वाला हूँ। और मैं इसमें ऐड करूंगा सिंस आई हैव दिस हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है,
तो मैं इसमें 2πr² भी ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करके इनमें जो है वो इनको सॉल्व करना है। आई विल गेट माई फाइनल आंसर। तो पार्ट बी का सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय को, तो 1/2 4πr²। 4πr² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। 4πr² जो था वो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर था। ये हेमिस्फेयर है तो इसलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, और प्लस πrl। ठीक है, πrl यही जो मैंने दोनों फॉर्मूलाज ऊपर लिखे हैं। ठीक है, अब मैं बारी बारी इनमें वैल्यूज डाल दूं। तो 2πr² प्लस πrl, r की जगह पे 5 पुट किया, रेडियस 5 है। ठीक है, और स्लांट हाइट 13 मैंने फाइंड आउट की थी। जब 5 का स्क्वायर करूंगा तो दिस विल बी 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 50 पाई, और 5 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी 65 पाई। दोनों को ऐड किया, 115 पाई आया। और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, द फाइनल आंसर इज 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का सरफेस एरिया है। और कैसे फाइंड आउट किया? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया। एक तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, और एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। तो दोनों के फॉर्मूलाज मैंने लिख के ऐड करके मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरे पास आ गया 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था वॉल्यूम ऑफ जो है मुझे टॉय निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए अगेन वही काम करना है। दो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हेमिस्फेयर है, एक 3D ऑब्जेक्ट हेमिस्फेयर है, और एक कोन है। तो दोनों के वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं मुझे याद है। मैंने दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज किए, वैल्यूज पुट की उनमें। कोन का फॉर्मूला क्या था? 1/3πr²h। ये कोन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3πr²h। और स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। सिंस दिस इज अ हेमिस्फेयर तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2/3πr³। तो 2/3πr³ की जगह मैंने r की जगह 5 रखा, और इसकी कोन की हाइट जो है वो 12 है। और याद रखना स्लांट हाइट नहीं लेंगे, वॉल्यूम में हमेशा ट्रू हाइट आती है। तो कोन की जो हाइट है वो 12 है, 12। ठीक है, 12 इज द ट्रू हाइट ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम में हमेशा ट्रू हाइट आती है, तो मैंने वॉल्यूम में 12 यूज किया। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 576 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। पार्ट ए में सरफेस एरिया निकालना था, और पहले स्लांट हाइट प्रूव करनी थी कि 13 आ रही है। पार्ट बी में जो है वो उसने मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था। पार्ट सी में थोड़ा सा उसने मुझे जो है वो चेंज क्वेश्चन दिया है, और मुझसे ये कह रहा है कि अ सॉलिड मेटल सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 2 मीटर। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ने का मतलब यही है कि इसने यहाँ देखोगे तो यूनिट चेंज कर दी है। यहाँ उसने सेंटीमीटर की जगह मीटर लिया है, और हाइट भी देखो मीटर में लिया है। तो मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक सॉलिड मेटल का सिलेंडर है जिसका रेडियस है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि एक मीटर में आई हैव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मुझे सिर्फ इन लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कराना है। जब मैं 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा दैट विल बी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 150 सेंटीमीटर हो गया। और इसी तरह जो है वो मैंने हाइट को भी मल्टीप्लाई कराना है। तो हाइट मेरे पास 2 मीटर है, तो जब मैं 2 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 200 सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास सारी डायमेंशन जो थी वो सेंटीमीटर में ही थी। तो मैंने इन दोनों को कन्वर्ट किया। वो मुझसे कह रहा है कि द सिलेंडर हैज मेल्ट डाउन। मैंने सिलेंडर को मेल्ट किया है। ठीक है, एंड ऑल द मेटल इज यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ दीज टॉयज। मैंने उसको मेल्ट किया, और जो मेल्ट करने के बाद मुझे मटेरियल मिला, मैंने उससे ये छोटे छोटे टॉयज बनाए जो कि इस शेप के थे। और फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि कितने टॉयज बने होंगे उस मेटल सिलेंडर के पीस से। तो इसका मतलब है कि मुझे दोनों वॉल्यूम्स को निकाल के डिवाइड करना है इफ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज। एक का वॉल्यूम तो मैं निकाल चुका हूँ, टॉय का जो है वो वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है। आई जस्ट हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। मुझे पता तो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, और फिर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट द नंबर ऑफ टॉयज। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। πr²h के लिए पाई की जगह पे पाई लिखा, आर सिलेंडर का जो रेडियस था वो मैंने कन्वर्ट कर लिया, 150 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, तो मैंने 150 का स्क्वायर लिखा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 200 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 200 लिख लिया। मेक श्योर आपको डिवाइड करना है, तो ऊपर वॉल्यूम सेंटीमीटर में, तो ये वाला वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो सिंस ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 4500,000 पाई आ रही है,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैंने इस पाई को मैंने पाई की वैल्यू अगर डालनी है तो डाल दो, ये और बड़ा हो जाएगा आंसर। लेकिन फिलहाल पाई की वैल्यू ना डालो इस आंसर को सिर्फ, क्योंकि ये मेरे पास जो वॉल्यूम आया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर। ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम आया, मतलब इतना मेटल मेरे पास है, टोटल मेटल इतना है मेरे पास, दैट इज 4500,000 पाई। एंड आई हैव टू फॉर्म टॉयज जिनका एक का वॉल्यूम जो है वो 576 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी पाए वाली वैल्यू यूज कर लो, इसकी भी पाए वाली वैल्यू यूज कर लो, तो पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टॉयज, दैट इज 24545। मतलब ये आ जाएगा 24,545 टॉयज जो है वो आप इस सिलेंडर के मेटल को आपने मेल्ट डाउन जो किया उससे आप बना सकते हो। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसके मार्क्स भी जो है वो तुम लोग देख सकते हो कि 10 मार्क्स का तो है कम से कम ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको कंपाउंड शेप दिया हुआ होगा। कंपाउंड शेप का मतलब है दैट हैज मोर देन वन 3D शेप। तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूलाज जो है कुछ मेंशन भी होंगे, और कुछ तुम्हें जो है वो अपने याद भी करने पड़ेंगे। बेटर टू मेमोराइज, क्योंकि हर बार तुमने देखा कि फॉर्मूलाज नहीं होते। तो इस शेप में मेरे पास दो 3D सॉलिड थे, एक कोन था और एक हेमिस्फेयर था। तो मैंने कोन और हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज को यूज करके पहले जो है वो स्लांट हाइट निकाली। प्लांट हाइट निकालने के बाद मैंने फिर सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, और फिर लास्ट पार्ट में उसने मुझे बोला था कि नंबर ऑफ टॉयज निकालो जो कि एक मेटल पीस से बन सकते हैं। और वो मेटल पीस जो था वो सिलेंडर की फॉर्म में था। तो पहले मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसको एक टॉय के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ टॉयज आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास का आज का। द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एरिया पेरीमीटर कॉन्सेप्ट, वो जो हम लोग इंशाल्लाह रिवीजन की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और जो तुम लोगों ने असाइनमेंट में भी किया तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि आई हैव अ सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर कहलाता है, क्योंकि तुम अगर देखोगे पूरे सर्कल में से अगर तुम इस तरह का एक पार्ट निकाल लो तो दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। इस सेक्टर का जो रेडियस है दैट इज आर सेंटीमीटर, और इसका जो एंगल है थीटा जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन। फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर। पाई और आर की फॉर्म में मुझे एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है दो चीजों का। द फर्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एंड द सेकंड थिंग इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो हम इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में भी रिवाइज करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और आर्क लेंथ के दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोनों के फॉर्मूलाज मिलते जुलते हैं। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमेशा थीटा डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि आपको हमेशा टोटल एंगल 360 होता है, कंप्लीट एंगल। और ये थीटा वो है जो कि आपको एंगल की वैल्यू गिवन होती है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए आप यही दोबारा फॉर्मूला लिखोगे थीटा अपॉन 360। और अब तुम्हें आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ के लिए तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई आर से। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर्क लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर से करते हैं। इसको इंशाल्लाह अपनी रिवीजन क्लास में फॉर्मूलाज दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी से फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, जो है ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है कि फाइंड इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पाई एंड आर फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है पाई अपॉन 360। पाई की वैल्यू मेरे पास, सॉरी, थीटा अपॉन 360, थीटा इज 60 डिग्री। तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एंड सिंस आई डोंट हैव टू वैल्यू, मुझे आर की वैल्यू नहीं पता और उसने मुझे बोला है इन द फॉर्म ऑफ पाई और आर निकालो, तो मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। सिंप्लीफाई का मतलब है कि मैं इसको कट डाउन कर दूंगा, 60 और 360 को सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/6। और ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। मैंने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर का इन द फॉर्म ऑफ पाई एंड आर। तो बस सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग था, ये फॉर्मूला पुट करना था, बस ये याद रखो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मेरे पास ये है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब बाउंड्री पे वॉक करनी है, ये भी, और फिर ये भी पूरा कर्व आएगा, और फिर ये भी आएगा। ठीक है, तो ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर कहलाता है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर है। तो इसका मतलब है कि आर प्लस दिस कर्व सरफेस एरिया जो कि ए बी है,
सॉरी आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। ए और बी जो है ना ये आर्क लेंथ है, क्योंकि आर्क बन रही है और आर्क की लेंथ है तो ये आर्क लेंथ, और दिस इज आर। तो इसका मतलब है कि मुझे तीन चीजें चाहिए, आर तो मुझे गिवन नहीं है तो आर की फॉर्म में तो मुझे निकालना है, तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये आर्क लेंथ के लिए मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो आर्क लेंथ पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आर्क लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं उसमें 2 बार रेडियस ऐड कर दूंगा, तो मुझे इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब है कि रेडियस प्लस आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ को मैं बोल रहा हूँ ए बी। तो पहले मैं आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आर्क लेंथ का फॉर्मूला मेरे पास है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। तो थीटा की वैल्यू 60 है, 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। पाई और आर की वैल्यू मुझे पुट नहीं करनी, अब मुझे पाई और आर की फॉर्म में ही निकालना है। तो जब रिड्यूस करूंगा तो ये बन जाएगा 1/6, और फिर यहाँ 2 भी मौजूद है, तो 2 को जब उससे करूंगा 1/6 से, तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1/3 पाई। नाउ आई हैव द आर्क लेंथ, अब मेरे पास आर्क लेंथ आ गई है जो कि 1/3 पाई आर है। और अब मुझे 1/3 पाई आर में 2 बार रेडियस ऐड करना है, तो मेरे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, मतलब आर प्लस 1/3 पाई आर प्लस आर, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देता हूँ जल्दी से, आर प्लस 1/3 पाई आर, आर प्लस आर विल गिव मी 2 आर, और 2 आर और इनका एलसीएम लूंगा जब, ठीक है। यहाँ 1 है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आ जाएगा अरेंज करके वो आ जाएगा आर, और ब्रैकेट में 6 प्लस पाई अपॉन 3। अगर इसको नहीं समझ में आता तो इसको इस तरह देख लेते हैं कि 3 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। और 3 एलसीएम लेने के बाद जो है वो यहाँ 2 आर था, तो ये मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 आर, और प्लस इसके नीचे तो 3 था तो ये एज इट इज पाई आर आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ से आर को कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं आर को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा, आर कॉमन लेने के बाद 6 प्लस पाई अपॉन 3, जो कि मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई हैव द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पाई एंड आर। मुझे एक्सप्रेशन फॉर्म करनी थी पाई आर की। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, बस ये याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया सर्कल का पार्ट है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और आर्क लेंथ और सरकमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल होता है वो 2 पाई आर होता है, इसलिए आर्क लेंथ के लिए मैंने इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया।